नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न मिलेगा। आपने शायद कुछ अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखें। मैंने गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राजी किया। और अब आप फरमाते हैं आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियाँ समझते हैं, पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में ना आई। इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया। खन्ना घबराए हेकड़ी जाते रहे, पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वह कांटों में फंस गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज़्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुरावस्था का आनंद क्यों न उठाए। उन्होंने मालती को अरदब में डाल दिया था, और यद्यपि वो उसे रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनाने का अवसर पाकर छोड़ ना चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि मैं नीरा भोंदू नहीं हूँ। उसका रास्ता रोक कर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु हो गई हो, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने भावे सिकोड़ कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझी। क्या अब मेरे साथ तुम्हारा वही बर्ताव है जो कुछ दिन पहले था? मैं तो इसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ। अपने व्यवहार की परीक्षा देने नहीं आई हूँ। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा कुछ और पा सकते हो, तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए। वह ऐसे संकरे कोने में फंस गए थे जहाँ इधर उधर हिलने का भी स्थान न था। क्या वह उसे यह कहने का साहस रखते हैं कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिए? क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गया हो। झेपते हुए बोले, मेरा आशय यह न था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझे। मालती ने परिहास के साथ स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, क्योंकि अगर मैं सच समझ लूँगी तो तुम्हारे साय से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वो मेरी कृपा थी कि जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीज़ें भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी, और ज़रूरत पड़ने पे तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगी। यह पुरुष प्रकृति का अपवाद नहीं, मगर यह समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और न कभी पाएगा। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गज गज भर नीचे धंसते जाते थे। अब और ज़्यादा चोट सहने का उनमें जीवट न था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, अब और न जलील करो, और न सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेकबुक निकाला और 1000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, यह मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा? खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुंह में कालिक पोत रही हो? मालती ने जोर से कहा मारा, देखो डांट बताई और 1000 रुपये भी वसूल किए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत ना करोगे, कभी नहीं, जीते जी कभी नहीं। कान पकड़ो। कान पकड़ता हूँ, मगर अब तुम दया करके जाओ और मुझे एकांत में
बैठकर सोचने और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद। मालती और ज़ोर से हंसी। देखो खन्ना, तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो, और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम उसे बुराई समझते हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रहता है? क्यों? मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी, तुम उस लूट से बच गए? क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती? मैं भी आदमी हूँ। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखा, मानो निश्चय करना चाहते थे कि वह आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तुम बिल्कुल पहेली हो, आज यह साबित हो गया। तुम्हारे लिए पहेली हूँ और पहेली रहूँगी। यह कहती हुई वह पक्षी की बात फुर्र से उड़ गई और खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, यह लीला है या सच्चा रूप? गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार मुन्नू की याद आती रहती। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करते थे। वह उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता उसे प्यार करते। वात्सल्य का वह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला वाला मक्खन सा मुँह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेह में गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अपना था। उसका सोना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उसे छीन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने यह दंड दिया। डाइन ने आकर उसका सोना सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी राण ने उसे फोड़ा और वहाँ ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करते थे। उसे तो अपनी मिसी काजल मांग चोटी से ही छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी? बेचारा अकेला ज़मीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोचकर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया। ऐसी मायावनी न होती तो यह टोना ही कैसे करती? कोई बात न पूछता था, भौजाइयों की लाती खाती थी। यह भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो तुम झुनिया का ही दोष देती हो। यह नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोस्त? गोबर उसे न ले जाता तो क्या आपसे आप चली जाती? शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती? धनिया गरज उठे, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने राण को मोड़ पर चढ़ा रखा है। नहीं, मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलियान में डांठे जमा हो गए थे। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुँह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतनी कुड़ती क्यों है? जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी जान सासत में कराए? क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर रखे? तुम ही उपद्रव की जड़ी हो तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को, अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गए, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे, और होरी खलिहान चला। रसिक पसंद, सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीले मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सीरस और करौदे अपनी महक से नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बागों में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे
आम तारे से खेले थे। उसका व्यथित निराश मन पे इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाने लगा। जिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयलिया बोले, तनिक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चले आ रहे थे। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वो भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहाँ बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुँचेगी। आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता था। जो रुपए लेता खाकर बैठ रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता। बेचारी कैसे वसूल करे? नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही, केवल जीभ का बल था। पर ज्यों ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेज़ी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते हैं, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी न ले जा सकेगी। गरीब को तो खिला पिला कर जितनी आशीष मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से चलते थे। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मग्न होकर बोले, आज मंगल का दिन है, नज़र न लगा देना। इसी मारे में कुछ पहनती ओढ़ती नहीं, घर से निकली तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई मेहरिया देखी न हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो, हर पूरनमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और 2 जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बुढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी? तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अब भी चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन न्योता भी न खिलाया, सेत मेत में भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का 1 पैसा भी छुआ हो, न जाने क्या लाया कहाँ खर्च किया, मुझे भी नहीं पता। बस 1 जोड़ा धोती और 1 पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा, कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा ही, भगवान उसे खुशी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा चले दे देना, सूद भी तो बढ़ ही रहा है। तुम्हारा 1-1 पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो और खा ही जाएंगे तो कौन बाहर के तो नहीं है, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई बारी, बढ़ई लोहार, पुरोहित भाट भिखारी सभी अपने अपने ज्योरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलिहान तेल से सेब और जलेबियाँ लिए फिर रहा था। पंडित दाता दिन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुँचे थे और झिंगुरी सिंह के खाट पर बैठे थे। दाता दिन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद की दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी तम्बाकू फाँक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे।
सरकार अगर असामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से कुछ न होगा। हम दर कम खिलाएंगे, लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वो शर्त कर दे जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत ना होंगे वह पक्का ना होगा, तब क्या करोगे? असामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे, और जो फंस जाओ, जाली हिसाब लिखा और कैद 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है? रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पौधा है उसे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपये निकलते हैं, लेकिन नोखीराम में ही इतनी हिम्मत है कि तुमसे कुछ बोले? वह जानते हैं कि तुमसे मेल करने में ही उनका हित है। असामी में इतना बूता है कि रोज़ अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के हाथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। यह कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ, मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या असर था वो खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी चाहे जो बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ लो। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या वंदन नहीं करते। न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन किए मुँह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज़ खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। सिलियाँ हमारी चौखट नहीं लांघने पाती। चौखट, बर्तन, भांडे छूना तो दूसरी बात है। मैं ये नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन ने अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्वों को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई, और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह उन्हीं संतानों की संतान है। यह प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग बात से नहीं और सुगुल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है, और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, बस खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी। सतयुग के साथ गई
अब तो अपना निबाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर करूँ क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता, तो मैं क्या लड़की बनाऊँ? झिंगुरी सिंह ने डांटा। झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया, मगर तुम मुंह फुलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और है क्या? दाता दीन की अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ न सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 क्यों न मांगूँ? किसी ने सेत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बैंक घर, जमींदारी मिट जाए, बैंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मज़े से घर बैठो, 100-200 फटकार लेते हैं, कभी भाग उड़ गया तो 1500 मार लिया। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं न कहीं नित ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा मिल ही जाती है। ऐसा चैन जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटी पका देगी। यहाँ सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दिन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैर से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दिन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मर रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी, जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अड़ुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रहे थे, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दिन ने कहा, आज सांस तक नाच बाकी न रहे सिलिया, तो थक गई हो तो मैं आऊँ? सिलिया प्रसन्न मुख बोले, तुम कहे आओगे पंडित? मैं संध्या तक सब ओसा दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज ढो ढो कर रखा हूँ, तो अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो? मैं ओसा दूंगी, ढोकर रख भी आऊँगी। पहर रात तक यहाँ एक दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिर रही थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाए थे। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए न जाऊँगी। माता दिन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दिन वहाँ नहीं था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, ये ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लोगी, मैं मरी थोड़े ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकाल कर सहुआइन के फैले हुए अंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दिन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का अंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया? किससे पूछ कर दिया? तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का पक्का होकर माता दिन का मुंह देखने लगी।
ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत कर उससे पूछा, तुम्हारी चीज़ में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, मुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, तो तू चाहे खा भी और लुटा भी, तो यहाँ यह न होगा। अगर तुझे यहाँ न पड़ता हो, कहीं और जाकर काम कर। मजदूरों की कमी नहीं है, सेत में नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की बात जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे में से निकाल दिया हो, माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था। चाहे उसे बेदाना पानी पिंजरे में तीलियों से सिर टकराकर मर ही जाना क्यों न पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थे, और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वो दिन याद आए, और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूँगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार। मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार दिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करते हुए आहत हृदय और शिथिल हाथों से काम करने लगे। उसी वक्त उसकी माँ, बाप और दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर, यहाँ क्या करने आई? जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रह। सारे बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारिन ही बनना था तो यहाँ क्या घी का लोदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखो 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरफ पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा उन्हें चमार तो बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है।